नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक और बड़ी अपडेट जानने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आरएसएम एसएसबी की तरफ से, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता है, सीएचओ की एग्ज़ाम जो थी वो 2022 में कंडक्ट करवाई गई थी। उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। पेपर लीक होने की वजह से उसको कैंसिल करके अभी 3 मार्च को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो 3 मार्च को दो एग्जाम्स होंगे, एक सीएचओ का, एक संगणक सीधी भर्ती परीक्षा का। तो अभी इसी के रिगार्डिंग जानेंगे और क्या क्या आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, वो भी हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। वैसे आपको ये नोटिफिकेशन जो है ये इस वेबसाइट पे rsmssb.rajasthan.gov.in पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो विज्ञप्ति के क्रमांक है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। संगणक सीधी भर्ती जो है वो 7/7/2023 को आई थी और जो सीएचओ की भर्ती परीक्षा है वो 1/11/2022 को निकाली गई थी। इसके रिगार्डिंग सीएचओ का एग्ज़ाम भी हो चुका था, लेकिन पेपर लीक की वजह से फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी, हो सकता है जो भी सीएचओ की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने जीएनएम स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया है। तो वो सभी जिन्होंने जीएनएम स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया है वो तो अपने पेपर को सॉल्व कर लेना, और हमने सॉल्व करवा रखा है उसको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं फिर से रिपीट हो जाए। वो आपके जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, वो आपके जो नर्सिंग का सिलेबस है उससे भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो वो आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें संगणक सीधी भर्ती परीक्षा का 3 मार्च को ही होगा, लेकिन वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच। देन 3 मार्च को ही इवनिंग शिफ्ट में सीएचओ का एग्ज़ाम होगा 3 बजे से 4:30 बजे के बीच। अब जो आपको ध्यान रखना है वो ये पॉइंट्स जो आपके लिए हैं, जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन सभी के लिए हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो आपको मिले हैं, मतलब जो आपने जीएनएम स्टाफ नर्स का पेपर देख लिया होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस तो होते ही हैं हर एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे एक पांचवा ऑप्शन और ऐड किया गया ई, जो कि आपको फिल करना ही करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ई ऑप्शन आपको फिल करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया है, 10 से 15 क्वेश्चंस छोड़ दिया आपने, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ई ऑप्शन को आप फिल करेंगे तो उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपने ई को जो है गोला किया है। तो ई ऑप्शन तभी भरना है जब आपको नहीं आए। बाकी जो आते हैं उनमें आपको ए बी सी डी में ही से ही चूज करना है। तो जिन्होंने 10 से 15 क्वेश्चंस या फिर 15 से 20 क्वेश्चंस छोड़ दिए, ई ऑप्शन आपने नहीं फिल किया, मतलब आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। जिन्होंने जीएनएम स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया है उन्होंने देख लिया है, और अगर आपने नहीं देखा है और सीएचओ का एग्जाम आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आप देख लेना, जैसा पैटर्न जीएनएम स्टाफ नर्स का आया है वैसा का वैसा पैटर्न आपका सीएचओ का भी आएगा। बिल्कुल, आप दो राय की बात ही नहीं है। एक्सेप्ट एंड नो वाले ऑप्शंस, यानी कि जो क्वेश्चंस है, एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़कर या फिर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को आपको मैच करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मैं जल्द ही सॉल्व करवा दूंगा, जितने भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, और भी जितने बन पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप एग्जाम दे, नो एंड एक्सेप्ट दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछी जाएंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे कुछ। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से मैच कर लेना है। मतलब जो भी आप एग्जाम जब दो तो आपको मैचिंग वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको एक या दो ऑप्शंस को जब आप मैच करते हैं तो बाकी के जो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो लगभग लगभग जो है आपको मिल ही जाते हैं, है ना। तो इतना जो है, पेपर तो लेंथ ही रहेगा, जैसा आपका जीएनएम स्टाफ नर्स का रहा है वैसा ही पेपर रहेगा। पेपर तो लेंथ ही रहेगा, लेकिन उसको सॉर्ट आपको ही करना पड़ेगा। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को जब आप मैच करते हैं तो उसमें आप ए ए का जो है क्या होगा, 2 या 3 ऐसे, है ना, या फिर बी उसका मान लीजिए 4 है। देन जो आपके सी और डी है उसके जो है वो अपने आप ही जो है मैच आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो ऐसे जो है आपको मैच करके, और ज़्यादा टाइम जो है वो आपको वेस्ट नहीं करना है एग्ज़ाम के दौरान। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 रहेगी। ये आप सभी को पता है। 3 क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिए, मतलब एक क्वेश्चन आपका सही वाला चला गया, तो 3 के साथ में एक फ्री, मतलब 4 क्वेश्चंस आपके कट गए। तो ये नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। 10% का जो मैंने अभी भी बताया आपको, 10% से अगर अधिक प्रश्नों के आप ई ऑप्शंस नहीं बढ़ते हैं, मतलब आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप डायरेक्टली डिसक्वालीफाई हो गए। आपने मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन किए और आपने 80 के 80%, मतलब सारे के सारे सही है, लेकिन आपने 20 क्वेश्चन या फिर हो सकता है 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए जिसमें ई ऑप्शन आपने नहीं भरा, मतलब आप क्या है, डिसक्वालीफाई है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प या गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये अच्छी बात है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें आपको चेक करना है कि आपने ई ऑप्शन भरा है या नहीं भरा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था उसमें ई ऑप्शन आपने भरा है या नहीं भरा है। तो ये अच्छी बात है कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। जो आपके ई एडमिट कार्ड्स है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे और आप डाउनलोड कर लेना। अभी नहीं मिलेंगे, बट 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो 3 तारीख से पहले पहले विद इन 7 डेज या 5 डेज जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशंस होगी वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती रहेगी। बाकी यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है, चेतावनी उन लोगों के लिए है जो एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा करते हैं, जो चीटिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ये चेतावनी लिखी है, जिसमें 10 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष तक की जो जेल है, 10 लाख से लेकर मतलब 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की जो है जेल के लिए ये सज़ा का प्रावधान अभी किया गया है। मतलब पहले से ही था, लेकिन ये जो है अभी रिसेंटली ज़्यादा जो पेपर लीक हो रहे थे उन्हीं की वजह से ये चेतावनी आजकल डालने लग गए हैं कि ये चेतावनी अच्छे से पढ़ ले, जो भी नकलखोर है वो सभी के सभी। और आपको अच्छे से तन मन धन से अच्छे से बढ़िया से पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप सिलेक्शन वैसे ही ले लोगे। लेकिन आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप चीटिंग के भरोसे बैठे रहोगे, तो ऐसा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। सिलेक्शन आपका भी ज़रूर होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत आप अभी से करने लग जाइए, क्योंकि 3 तारीख ज़्यादा दूर है नहीं। जितना भी हमसे हो पाएगा हम आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी हम अब अगली जो क्लास होगी अपनी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वो आप ज़रूर पढ़ लेना, जो भी CHO की एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।